और ही भगवान जेब में पड़े पहली बार। दूसरी बार काहु न को सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये लक्ष्मण जी ने गीता उपदेश में मतलब निषाद को बताया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि निषाद राज, कोई किसी को सुख और दुख देता नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं न किसी को सुख देता हूँ न दुख देता हूँ, अपनी करनी का लीजिए। दो रास्ते दिए, एक कांटों का एक फूलों का। कांटों पर चलोगे चुभेंगे, फूलों पर चलोगे निकल जाओगे। उसी प्रकार से एक उन्होंने गीता में सूत्र दिया, प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थिति नैवेष्टा प्रारब्ध कल्पना। प्रारब्ध माने अतीत, पूर्व जन्म। अब पूर्व जन्म में जो हमारे अपराध या पुण्य संचित हुए, तो अब उसका जैसे हम लोग किसी से धन लेते हैं ब्याज पर, तो उसका ब्याज का ब्याज जुड़ने लगता है। उसी प्रकार से पुण्यों का तो ब्याज और कुछ मूल वो नहीं जुड़ता, लेकिन कुकर्मों का हमारा ब्याज भी जुड़ता है। तो वो ब्याज बढ़ करके, तो जो अतीत के हमारे कुकर्म है, कर्म खराब है, उनका फल उस जन्म में हम नहीं भोग पाए, क्योंकि उसके पहले के हमारे प्रारब्ध इतने अच्छे रहे कि वो फल हम भोगते रहे। अब उस जन्म में हमें भोगने का समय नहीं मिला, और फिर उसमें भी हमने अपराध किए, मतलब उस पूर्व जन्म में भी अपराध किए। अब वो जुड़ करके हमें जो है इस जन्म में भोग योनि में भेजा गया, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, ये भोग योनि। और जीव है वो भोगने के लिए, ब्रह्म है वो जो है सबको देखने के लिए, सबके कष्ट दूर करने के लिए, और कष्टों का फल देने के लिए। अब चक्कर ये रहा कि लोग ये कहते हैं कि हमें उसका भी फल नहीं मिलता, तो हम पूजा करें तो कैसे करें। हाँ। तो अब उसमें निश्चित रूप से एक ये उदाहरण और है कि कर्मणा निर्मतो देहा प्रारब्धम तस्य कल्पताम नाना देरात्मनो युक्तम नैवात्मा कर्म निर्मिता। तो अब यही है कि हमारे गुरु जी ने, श्री प्रेमानंद जी महाराज ने, उन्होंने अभी एक उपदेश दिया था। बोले कि भगवान जो ज्यादा भक्ति करता है, जो ज्ञानी है, उसमें उसको मिलने में बड़ा समय है, लेकिन जो अज्ञानी है उसको बड़ी जल्दी मिलते। कैसे? एक ऐसे ही था पागल टाइप का, तो वो गया गुरु आश्रम में, बोले कि हम भी भंडारा पाएंगे। उनका नाम था ढैया। बोले 2.5 किलो पाते हैं। 2.5 किलो? 2.5 किलो। तो बोले कि चलो ठीक है, आश्रम में भंडारा चल रहा, 2.5 किलो 4 किलो, लेकिन अब ये रोज इसको कौन बनाएगा? ले ये तुम ले जाओ 2.5 किलो, और अपना जो है जंगल में पहले गुरुदेव के भगवान को पवाना और फिर पाना। बोले ठीक है, तो ले गए वहाँ। अब वहाँ जो है उन्होंने बनाया, उन्होंने कहा आओ गुरुदेव के भगवान प्रसादी पाओ। तो राम जी आ गए। राम जी आ गए, राम जी सब पा गए। अब दूसरे दिन आए, बोले गुरुजी हम तो भूखे रह गए, वो राम जी आ गए, वो पा गए। बोले तो अच्छा ऐसा करो, राम जी आ गए तो 2.5 दूना 5 किलो ले जाओ। 5 किलो ले गए। दूसरे दिन पहुँचे, बोले आइए गुरुदेव के भगवान प्रसादी पाइए। अब वो उस दिन जो है राम जी सीता जी आ गई। अब वो 5 किलो चलो, फिर वो भूखे रह गए। अब वो तीसरे दिन बोले 7.5 किलो कर दो। फिर तीसरे दिन तो राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी आ गए साथ। बोले अब तो 3 आ गए। अब गुरु जी क्या बोले, तो 10 किलो ले जाओ। 10 किलो ले आए। तो चौथे दिन आए तो वो बोले आओ गुरुदेव के भगवान प्रसादी पाओ। तो हनुमानो जी आ गए। अब वो 4 किलो वो हो गए, 4 लोग। बोले गुरुदेव तो 4 लोग आ गए, अब बताओ क्या करें। तो बोले ऐसा करो कि और 2.5 किलो बढ़ा दो, 2.5 किलो बढ़ाते रहो। अब तू तीसरे दिन आ गए, का नाम भरत और शत्रुघ्न आ गए। अब वो 4 के 6 हो गए। बोले गुरुदेव अब तो 15 के, अरे तो बोले 20 किलो ले जाओ। एक दिन कहा कि हमें दर्शन कराओ, गुरु जी ने कहा। बोले अच्छा। अब उन्होंने कहा कि देखो आज इतना तो हम भोजन बना नहीं पाएंगे, अब इतने लोग हो, साथ में मैया भी हैं, और मैया भोजन बना लेती हैं, तो अपन सब जने मिल के अपन जो है भोजन बनाओ
और कल पाओ। हाँ। और इसके बाद में आज हम भी पाएंगे आपका बना हुआ। हाँ। उसने भक्त ने कहा। हाँ। और बस इतना कह के तब तक कोई लग गए, तब तक कोई दौड़ के आए, बोले गुरुजी चलो आज हमने फांस लिया भगवान को, हाँ। चलो जल्दी चलो। हाँ। और गए गुरुजी। अरे बोले वाह ये तो बिल्कुल पागल, ये जो है सबको इसने बुला लिया, हमें आज तक दर्शन नहीं हुए। हाँ। दंडाकार गिर गए। हाँ। बोले जय हो प्रभु। हाँ। शिष्य का वंदन भी किया। हाँ। और इसके बाद में बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बात ये इसी में एक चीज़ हमें यही पूछनी थी कि अब जैसे सब चीज़ें हमारे ऊपर रहते हैं या भगवान के ऊपर रहते? भगवान पूरे जो विश्व को चला रहा है उसके ही द्वारा हम गवर्न हो रहे हैं या हम? तो हाँ ठीक है, ये बात एकदम सही है कि वहाँ से गवर्न हो रहे हैं कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या हम अगर आप और कहीं ना लीजिएगा कि हमने भी बहुत सारी खराब आदतें नहीं हैं, आदतों के तहत यदि हम गुटखा, सिगरेट, शराब इत्यादि पीते हुए और उन आदतों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो क्या भगवान जिसकी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता, तो क्या ये भी उसकी ही इच्छा है कि हम पी रहे हैं? तो अच्छा, ये इच्छा नहीं उसकी। जी जी, उसकी इच्छा आपके पूर्व के मतलब अच्छे कर्मों का तो फल वो देते हैं। हाँ हाँ। लेकिन जो आज ये प्रदूषण, अब तुम कुआं में कूद के गिर के मर जाओ, हाँ, फांसी लगा लो, हाँ, दवाई पी लो, हाँ, तो उसकी इच्छा थोड़ी है। हाँ, उसकी नहीं कहते हैं हाँ, हाँ, कि ऐसा करो। हाँ, अब इसी तभी तो उसको कहा जाता अकाल मृत्यु। हाँ, हाँ, या अकाल मृत्यु। हाँ, हाँ, मतलब मानुष तन गुण ज्ञान निधाना नहीं, हित अनहित पशुपक्षी जाना। हाँ, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हाँ, हित अनहित पशुपक्षी भी जानते हैं। हाँ, किसी चिड़िया को आप पकड़ने चलो तो उड़ जाएगी। हाँ, और जब चिड़िया के पास आएंगी तो बैठी रहेगी। हाँ, तो जानती है कि पकड़ लेंगे, मारेंगे, हाँ, तो उड़ जाएगी, तो जानती है। जानती। उसी प्रकार से भगवान ने व्यक्ति को, मनुष्य को बुद्धि दे दी, और सर्वोपर बुद्धि। हाँ, मतलब मनुष्य जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं है। हाँ, उसको ज्ञान है कि हम जो है, हाँ, जैसे अनजान बालक है। हाँ, हाँ, अब बालक गई से सुबच्छ अनल अधाई जिमि राखे जननी अरुगाई। एक बालक घसील रहा है, सर्प है, तो उसको पकड़ने के लिए घसीलेगा। लेकिन अब उसका जो है कर्तव्य किसका है? माँ का। माँ तुरंत पकड़ लेगी कि काट लेगा। अग्नि को बच्चा पकड़ने चला, घिसिल के माँ पकड़ लेगी। उसी प्रकार से करऊं सदा तिनके रखवारी, हाँ, जिन बालक राखे मातारी। जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही जब वो कुछ नहीं जानता, अगर तुम गुटखा खाते हो तो टट्टी भी खाने लगो, हाँ, हाँ, गोबर भी खाने लगो, हाँ, तो नहीं समझे कि ज्ञान नहीं, बिल्कुल हाँ, हाँ, कुछ नहीं जानते। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब तुम्हें जो है बिच्छू दिखाई पड़ी है, दूर रहना काट लेगी। हाँ, सर्प दिखाई पड़ा, दूर रहना काट लेगा। आगे में उंगली न डालना है। तो अब ये तुम्हें ज्ञान है। हाँ, और ये ज्ञान नहीं कि गोबर है तो गोबर है, ये ज्ञान है कि गोबर है तो न खाएं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जो है अपनी, मतलब वो आज के जो बना रहे कुकर्म और कर्म, हाँ, वो हम लोग बना रहे हैं। यस, ये बात आपकी समझ में आई कि ईश्वर की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता। हाँ, ये तो प्रकृति जन सत्य है। हाँ, लेकिन पूजा उपासना जो हम रात दिन ईश्वर की कर रहे हैं, और हमारे आदतों में जो हमने बनाई हैं वो गलत बना ली हैं, तो उसका हमें पूजा उपासना से, रामायण पाठ से, गीता से ज्ञान होता है। ज्ञान ही होता है। बाकी ईश्वर ने तो आपको बना बनू के सब छोड़ दिया है। तो हमें इस जीवन में अगर पूजा उपासना करनी चाहिए, तो क्या जो ये लिखा है आत्मनिर्माण सबसे बड़ा पुरुषार्थ है या पुण्य परमार्थ है, आत्मनिर्माण अपने ही का तो निर्माण करना है हमें। ईश्वर के सानिध्य में उसके ज्ञान विज्ञान को जानते समझते हुए, ईश्वर के समीप जाते हुए हमें जो निर्माण करना है वो अपना करना है। इस संबंध में बताएं थोड़ा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अपना करना, तभी तो हमारी अच्छी आदतें बनेंगी।
निर्माण तो हमें ही अपना करना है, अच्छी आदतें बनानी है, जिसके माध्यम से हम समाज को एक दिशा धारा दे सकें या ज्ञान विज्ञान बता सकें। अपने अंदर के जो आत्म तत्व हो उसको विकसित करके उस पे चल के उससे लड़ते जूझते हुए हम समाज में अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकें कि आत्मनिर्माण ही सबसे बड़ा। इसका एक कारण और है कि आदमी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। पहुँच नहीं, उसकी वजह यही है कि वो बुद्धि का विकास नहीं कर पा रहा, इसलिए वो जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा तो प्रदूषण से भरे हैं। मतलब एक ज्वालामुखी हमने अपने अंदर एक नहीं तो जब हम उसकी पूजा करते हैं उतनी ही देर को दे जितनी देर कर रहे हैं उतनी ही देर के लिए, जैसे अग्नि में आप गोबर डालो तो गोबर को जलाकर लाल अपने में मिला लेती है, पक्का। लकड़ी डालो जला के लाल करके अपने में आगी बना देती है। उसी प्रकार से तुम भगवान से जुड़ के उतनी देर के लिए तुम जो भगवान में नहीं जुड़ सकते तो कुछ नहीं। जय हो। बहुत सही भाई साहब, धन्यवाद।